एक बार युधिष्ठिर ने भगवान कृष्ण से पूछा, हे अच्युत, मुझे रक्षाबंधन की वह कथा सुनाइए जिससे मनुष्यों की प्रेत बाधा तथा समस्त दुख दूर हो जाते हैं, और यह भी बताइए कि इस संसार में सबसे पहले किसने तथा क्यों राखी बांधी। भगवान कृष्ण ने कहा, हे पांडव श्रेष्ठ, एक बार दैत्यों तथा असुरों में युद्ध छिड़ गया और यह युद्ध लगातार 12 वर्षों तक चलता रहा। असुरों ने देवताओं को पराजित करके उनके प्रतिनिधि इंद्र को भी पराजित कर दिया। ऐसी दशा में देवताओं सहित इंद्र अमरावती चले गए। उधर विजेता दैत्यराज ने तीनों लोकों को अपने वश में कर लिया। उसने अपने राजपद से घोषित कर दिया कि इंद्रदेव सभा में नहीं आएंगे तथा देवता व मनुष्य यज्ञ कर्म नहीं करेंगे। सभी लोग मेरी पूजा करेंगे। दैत्यराज की इस आज्ञा से यज्ञ, वेद, पठन पाठन तथा उत्सव आदि समाप्त हो गए। धर्म के नाश से देवताओं का बल घटने लगा। यह देख इंद्र अपने गुरु बृहस्पति के पास गए तथा उनके चरणों में गिरकर निवेदन करने लगे कि हे गुरुवर, ऐसी दशा में परिस्थितियां कहती हैं कि मुझे प्राण त्याग कर देना चाहिए। ना तो मैं भाग ही सकता हूँ और ना ही युद्ध भूमि में टिक सकता हूँ। अतः हे गुरुदेव, आप ही कोई उपाय बतलाइए। बृहस्पति ने इंद्र की वेदना सुनकर उसे रक्षा विधान करने को कहा। श्रावण पूर्णिमा को प्रातःकाल इस मंत्र के द्वारा रक्षा विधान संपन्न किया गया। येन बद्धो बलि राजा दानवेन्द्रो महाबलः तेन त्वाम प्रतिबध्नामि रक्षेमाचलमाचलः। रक्षा के इस मंत्र का अर्थ है, जिस रक्षा सूत्र से महान शक्तिशाली दानवेंद्र राजा बलि को बांधा गया था, उसी रक्षा बंधन से मैं तुम्हें बांधता हूँ जो तुम्हारी रक्षा करेगा। हे रक्षे, तुम चलायमान न हो, चलायमान न हो। इस मंत्र से संबंधित कथा वामन पुराण, भविष्य पुराण, विष्णु पुराण में मिलती है। राजा बलि बहुत दानी राजा थे और भगवान विष्णु के अनन्य भक्त भी थे। एक बार उन्होंने यज्ञ का आयोजन किया। इसी दौरान उनकी परीक्षा लेने के लिए भगवान विष्णु वामनावतार लेकर आए और राजा से दान में 3 पग भूमि देने के लिए कहा, लेकिन उन्होंने 2 पग में ही पूरी पृथ्वी और आकाश को नाप लिया। इस पर राजा बलि समझ गए कि भगवान उनकी परीक्षा ले रहे हैं। तीसरे पग के लिए उन्होंने भगवान का पग अपने सिर पर रखवा लिया। फिर उन्होंने भगवान से याचना की कि अब तो मेरा सब कुछ चला ही गया है, प्रभु आप मेरी विनती स्वीकारें और मेरे साथ पाताल में चल कर रहें। भगवान ने भक्त की बात मान ली और बैकुंठ छोड़कर पाताल चले गए। उधर देवी लक्ष्मी परेशान हो गईं। फिर उन्होंने लीला रची और गरीब स्त्री बनकर राजा बलि के सामने पहुँची। राजा बलि ने महिला का गरीबी में रूप देखकर उन्हें अपने महल में रख लिया और बहन की तरह उनकी देखभाल करने लगे। श्रावण पूर्णिमा के दिन देवी लक्ष्मी ने, जो एक गरीब स्त्री के रूप में थी, राजा बलि की कलाई में एक कच्चा धागा बांध दिया। राजा बलि ने कहा कि आपने बहन के तौर पर मेरी कलाई में यह रक्षा सूत्र बांधा है, तो मैं आपको कुछ देना चाहता हूँ।
आपकी जो इच्छा हो मांग लीजिए। इस पर देवी लक्ष्मी अपने वास्तविक रूप में आ गईं और बोली कि आपके पास तो साक्षात भगवान हैं, मुझे वही चाहिए, मैं उन्हें ही लेने आई हूँ। मैं अपने पति भगवान विष्णु के बिना बैकुंठ में अकेली हूँ। स्त्री की सच्चाई को जानने के बाद भी राजा बलि धर्म के पथ पर कायम रहे और वचन के अनुसार राजा बलि ने भगवान विष्णु को माता लक्ष्मी के साथ जाने दिया। जाते समय भगवान विष्णु ने राजा बलि को वरदान दिया कि वह हर साल 4 महीने पाताल में ही निवास करेंगे। यह 4 महीना चतुर्मास के रूप में जाना जाता है, जो देवशयनी एकादशी से लेकर देव उठनी एकादशी तक होता है। इंद्र की पत्नी इंद्राणी ने रक्षाबंधन के समस्त विधान और कथा को जानकर श्रावणी पूर्णिमा के पावन अवसर पर द्विजों से स्वस्ति वाचन करवाकर रक्षा का तंतु लिया और इंद्र की यानी अपने पति की कलाई दाहिनी कलाई में बांधकर युद्ध भूमि में लड़ने के लिए भेज दिया। रक्षाबंधन के प्रभाव से दैत्य भाग खड़े हुए और इंद्र की विजय हुई। इस प्रकार राखी बांधने की प्रथा का सूत्रपात यहीं से होता है। धन्यवाद। नमस्कार, अभिनंदन। आदरणीय मित्रों, आपका बहुत बहुत स्वागत है और रक्षाबंधन के इस पावन पर्व की हार्दिक शुभकामनाएं आप सभी को। इन पौराणिक कथाओं के अनुसार रक्षाबंधन कोई भी कर सकता है, चाहे वह पत्नी हो अथवा बहन। इस विधान के द्वारा रक्षा का वचन दिया जाता है। अगर आप सभी को यह कथा अच्छी लगी हो तो कृपया वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।